मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के डर जाए। अगर एग्जाम्स हार्ड भी हो रहे हैं, एक चीज़ याद रखना, मेहनत करोगे, प्रिपेयर करोगे, जितने भी हार्ड एग्जाम आ जाएं आप तो बढ़िया से बढ़िया नंबर ले आओगे। लेकिन एट द सेम टाइम बीइंग एन एजुकेटर आई टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली और मेरी ड्यूटी है आपको बताना कि आपको अब और मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप 95 प्लस क्लास 12 में लाने का सपना रखते हो। 2027 के बोर्ड एग्जाम्स मुश्किल होंगे और मैं आज आपको उसके रीजंस देने वाला हूं। अगर आप ऐसे बढ़िया ट्रूथफुल वीडियोस चाहते हो, अभी के अभी ग्रैंड अकाउंट को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को हाइप कर दो और लाइक करना मत भूलना। मैं कौन हूं? माय नेम इज ऋत्विक। 12th में मैंने 96.2% स्कोर हासिल करे थे और पिछले हाफ डेकेड से ज्यादा से मैं क्लास 12 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए आ रहा हूं। एक चीज आप देखिए, 2022 से 2026 के बैचेस की ये डेटा है, 2025-26 की ये डेटा है, 2022 टू 23 की ये डेटा है। आप देखिए कितने साल हर स्टूडेंट सीबीएसई में कंपार्टमेंट में प्लेस हुए हैं, जिसका मतलब है कि वो एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए और उसकी वजह से उनको रीटेस्ट देना पड़ रहा है। देखिए जरा, 2022 में 67,743 लोगों को कंपार्टमेंट आई थी। उस समय बोर्ड एग्जाम्स 2 पार्ट्स में हो रहे थे, तो ये तो एक एक्सेप्शनल केस है। 2023 ऑनवर्ड्स देख लीजिए, 2023 में 1.25 लाख, 2024 में 1.22 लाख, 2025 में 1.29 लाख स्टेबल फिगर्स हैं। लेकिन 2026 में माय डियर चैंपियंस 1.63 लाख, नियरली 1.64 लाख रादर लोगों को कंपार्टमेंट देनी पड़ी है। इतना ज्यादा ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ है। आप देख लीजिए 2023, 2024, 2025 में रिलेटिवली सब स्टेबल था, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा जंप हम 2026 में क्यों देख रहे हैं, ये हमें समझने की बहुत ज्यादा नीड है। 2 चेंजेस हुए हैं ओवर द पास्ट ईयर और अ कपल ऑफ इयर्स जो दिखाते हैं हमें कि बोर्ड एग्जाम्स अब इतने आसान नहीं रहे जितने वो फॉर एग्जाम्पल तब थे जब मैं दे रहा था बोर्ड एग्जाम्स। इनफैक्ट हमारे बैच में भी उन्होंने एमसीक्यूज ऐड कर दिए थे, तो हमें भी लगता था कि बोर्ड एग्जाम्स अब मुश्किल हो गए हैं और जेन्युइनली हो गए थे। उससे पहले 20-20, 17-17, 16-16, 15-15 एमसीक्यूज नहीं आते थे और ये एमसीक्यूज कहीं से भी आ रहे थे। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो आई टोटली गेट इट, बट आई अंडरस्टूड कि पैटर्न बदल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी प्रिपरेशन ना बदलें। अगर हम नंबर चाहते हैं तो हम अपनी प्रिपरेशन को टेलर कर सकते हैं। खैर, सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कर दिया है माय डियर चैंपियंस। सो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिसमें आपको एक चैप्टर की, एक सब्जेक्ट की लर्निंग्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। ये क्वेश्चंस रोट मेमोराइजेशन से आंसर नहीं होते। इसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल तक आपको चाहिए होती है। एडवांस लेवल एज फार एज जो क्लास 12 सिलेबस गोस, उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। रिगार्डलेस अब क्या होता था, पहले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स कर लो, ठीक है, बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ के चले जाओ, आपको लगता था वही एग्जाम में आएंगे और काफी हद तक 50 to 60% पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक से आ जाता था। लेकिन अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आ भी रहे हैं, उन्हें पूछने का तरीका बदल दिया गया है। अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं जो आंसर तो उसी टॉपिक से होगा लेकिन क्वेश्चन में आपको पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको एक इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द चैप्टर चाहिए होगी, जो बिना डीप स्टडी के तो नहीं मिलने वाली। तो ये एक चेंज है जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम्स हार्ड हो रहे हैं। लेकिन इसको तो आप कॉम्बैट कर लोगे। अभी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी रिगार्डिंग ओएसएम मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, ऑन स्क्रीन मार्किंग। अब देखिए, जो उसमें फॉल्ट्स थे वो थे, रीवैल्यूएशन प्रोसेस में जो भी हुआ है वो हुआ है, लेकिन मैं आपके बैच की बात करना चाहता हूं। देखिए, अगर ओएसएम परफेक्टली भी इंप्लीमेंट हो जाए, वो फिर भी कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में एक चेंज डिमांड करता है। ऐसा क्यों है? आप इमेजिन करिए, एक ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर है, 100 स्टूडेंट्स उधर पढ़ते हैं, सबने एक 30-30 पेज का एग्जाम दे दिया। अब टीचर के पास 30-30 पेज की 100 शीटें हैं, 3000 पेज उन्हें देखने हैं, लेकिन उनको रिजल्ट्स तो 1-2 दिन में देने हैं अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके हाफ ईयरली आने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल। तो वो देखेंगी, चलो ठीक है, सेक्शन ए में बच्चे ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है, सीम्स लाइक ही हैज स्टडीड और शी हैज स्टडीड, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स इधर हैं, अच्छा ये अंडरलाइंड है, मोर और लेस ये आंसर का सेंस बनाता है। क्विकली मार्किंग स्कीम उन्होंने देख ली, अच्छा ये 3-4 शब्द मैच कर रहे हैं, फुल नंबर कर करके चेकिंग हो गई। लेकिन अगर उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्कैन होके कॉपीज आ रही हैं और उस पोर्टल में आपको हर एक क्वेश्चन को डिजिटली मार्क करके नंबर अवॉर्ड करने हैं, तो नेचुरली तो आप वैसे ही स्लो डाउन हो जाओगे, क्योंकि डिजिटली ये प्रोसेस ऐसे नहीं होगी जो ट्रेडिशनली होती है कि ठीक है ये देखा ऐसे नहीं होगा। एक एक चीज दबानी पड़ेगी आपको, नेक्स्ट पेज पे जाना है, क्लिक करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली मोस्ट टीचर्स आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बिकम यूज्ड टू दैट इंटरफेस, तो धीरे धीरे मार्किंग होगी। तो आंसर शीट्स को बारीकी से देखा जाएगा। पहले जो मिस्टेक
मिस्टेक्स छुप जाती थी अंडरलाइन करके, जिन मिस्टेक से आप बच जाते थे, जिसके आपके नंबर बच जाते थे क्योंकि आपके नंबर कटते नहीं थे, क्योंकि वो मिस्टेक्स हाईलाइट नहीं होती थी, अब वो होने लगी हैं। तो इसका क्या मतलब है? कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनानी पड़ेगी। अब सिर्फ रटना इनफ नहीं है, डीप स्टडी करनी पड़ेगी, अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप चैप्टर को इन डेप्थ समझ पाओ, जैसे हम स्पीड सीरीज में आपको समझाते हैं फॉर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। दोस आर अवेलेबल, यू कैन चेक दोस आउट, लिंक्स इन द पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन। एंड ऑन स्क्रीन मार्किंग को दिमाग में रखते हुए आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी मार्किंग स्कीम में हो सकता है एक पर्टिकुलर आंसर के लिए, वो आपको तो नहीं पता होगा। दैट इज वाई जितने पॉइंट्स जो रेलेवेंट हैं, जो आप लिख सकते हो, आपको लिखने चाहिए। एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजीज का हर जगह प्रयोग करना चाहिए, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। डेरिवेशंस आपकी बिल्कुल डिट्टो होनी चाहिए। ये जो चीजें हैं ये आपको करनी ही करनी पड़ेंगी। डेटा और भी दिखाता है माय डियर चैंपियंस। अगर आप देखो 2022 से 2026 बोर्ड्स की डेटा, पास परसेंटेज मतलब जितने लोगों ने 12th को एज अ होल पास करा है, उसमें डिप आ गया है। 2022 को इग्नोर कर लो, 2023 को देखो 87.33%, 2026 में 85.20%, यहां पे आप डिक्रीज देख रहे हो। अब जितने लोग 95 प्लस स्कोर कर रहे थे वैसे ही कम होते थे। 22,622 लोगों ने 2023 में 95% एंड अबव स्कोर करे एज अ कॉम्पोजिट स्कोर, और वो 2026 में अब 17,113 हो चुका है। मतलब कि जो मैं हाइपोथेसाइज कर रहा हूं, अगर वो रीजन सही है नहीं सही है वो मुझे नहीं पता, ये तो मेरी एनालिसिस है, लेकिन हम देख रहे हैं दैट पीपल आर फाइंडिंग इट हार्ड टू स्कोर वेल इन द बोर्ड एग्जाम। चाहे बोर्ड एग्जाम्स हार्ड हो या ना हो, उनकी ग्रेडिंग के स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है पेपर अब और डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन दिस इज ऑल अप टू यू। अगर आप अपनी पढ़ाई को मैच कर पाओगे, मेहनत को मैच कर पाओगे और इन चीजों को दिमाग में रख के पढ़ाई करोगे, तो ये सारी चीजें आपके लिए इररेलेवेंट है। तभी इस वीडियो के जरिए मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, अगर आपका गोल है अच्छे नंबर लाने का, स्पेसिफिकली 95 एंड अबव लाने का, मेहनत करो माय डियर चैंपियंस, अच्छी मेंटरशिप सीख करो और अच्छे टीचर्स ढूंढो। दोनों के दोनों आपको ग्रैंड गेटवे मिलेंगे। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को हाइप भी कर दो। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं माय डियर चैंपियंस, कमेंट्स में जरूर बताना कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। वी जस्ट वांट टू हेल्प यू अचीव योर ड्रीम स्कोर इन क्लास 12 एंड बियॉन्ड, और हमने टू दैट इफेक्ट आपकी हेल्प के लिए 2026-27 के कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं ये, बेस्ट इन क्लास हैं। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशंस, लाइव मेंटरशिप सेशंस, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीडीएफ, आंसर राइटिंग गाइडेंस, भर भर के वैल्यू है। लिंक्स आर इन द पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन, डू चेक दोस आउट, या फिर यू कैन विजिट www.grandguide.com। कमेंट्स में जरूर बताना हम और कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।